हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स को समझेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे इंटीजर्स आते हैं। जैसे कि द नंबर्स 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। जो भी हमारे जीरो से राइट में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम या तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। दूसरे आते हैं हमारे जीरो। अब जीरो जो है वो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, बट ये भी एक इंटीजर का पार्ट है। थर्ड होता है हमारा नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी जीरो से राइट में है उनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जो भी जीरो से लेफ्ट साइड में नंबर्स हैं वो क्या है? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को समझते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि दो इंटीजर्स को कैसे हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहला रूल आता है हमारा to find the product of positive integer and negative integer. We find the product of their absolute values and assign minus sign to their product. इसका ये मतलब है कि अगर हमें दो इंटीजर्स गिवन हो जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जब हम उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम उसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उससे पहले माइनस साइन लगा देंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 7 इंटू -5। इसमें हमने क्या किया? पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर में आया 35। अब हमने देखा कि इसमें एक नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए हमने 35 से पहले माइनस साइन लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने किया -11 इंटू 9 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 99। अब 11 से पहले यहाँ माइनस था, मींस एक इंटीजर नेगेटिव है, इसलिए हमने 99 से पहले एक माइनस साइन लगा दिया। थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा कि 4 इंटू -6 है। 4 6 जा क्या होगा? 24 होगा, एंड -6 से पहले एक नेगेटिव साइन है, मींस एक इंटीजर नेगेटिव है, इसलिए हमने 24 से पहले माइनस साइन लगा दिया। सेम हमने क्या किया? -100 इंटू 5 हमें गिवन था, हमने 500 लिखा और एक इंटीजर हमारा नेगेटिव था, इसलिए हमने यहाँ पे भी माइनस साइन 500 से पहले लगा दिया। अब हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद लाइक साइंस। लाइक साइंस क्या हुए? दो इंटीजर हमें जो गिवन है, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखनी है, और वो वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -5 इंटू -10, मीन्स दोनों इंटीजर्स जो हमें दे रखे हैं दोनों नेगेटिव हैं। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन हमेशा आंसर में पॉजिटिव रहता है। हमें सिंपली क्या करना है? 5 इंटू 10 करना है, जो कि आंसर में आएगा 50। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ भी हमारे लाइक साइंस है, दोनों इंटीजर्स में दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो सिंपली हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके 42 आंसर लिख देंगे। थर्ड एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, -1200 इंटू -9। अब इधर भी क्या गिवन है? दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं। दो इंटीजर्स अगर नेगेटिव हो और हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हमें क्या करना है? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। अब इसका आंसर क्या आया? 10,800। हम फोर्थ एग्जांपल इसका देखते हैं। 200 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1000।
इसमें भी हमारे पास लाइक साइंस है, लाइक इंटीजर्स हैं, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू बी इज एन इंटीजर। ये क्या कह रहा है? हमने कोई भी इंटीजर्स लिए, कोई भी दो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो, तो भी अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक इंटीजर आएगा। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। 15 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 450। ठीक है, हमने 15 को 30 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा 450 आया। 450 क्या है? हमारा एक इंटीजर है। 9 इंटू माइनस 6, इधर 9 भी हमारा इंटीजर है, माइनस 6 भी हमारा इंटीजर है। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीजर आएगा, और -54 भी हमारा एक इंटीजर है। -4 इंटू -3। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 12, जो कि एक इंटीजर है। -2 इंटू 11 इज इक्वल्स टू -22, और -22 भी क्या है? हमारा एक इंटीजर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वी हैव a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a। इसमें क्या हो रहा है? अगर दो भी हमारे पास इंटीजर्स कोई भी गिवन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो, अगर हम उसकी सीक्वेंस को इंटरचेंज भी करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। देखते हैं अब। 7 इंटू -3। ठीक है, हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, 7 इंटू 3 किया तो हमारे पास क्या आया? -21। अब हमने क्या किया? a और b जो गिवन था, a जैसे कि 7 और b -3 हमें जो गिवन था, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। हमने a को -3 बना दिया एंड b को 7 बना दिया। जब हमने इनको दोनों को फिर से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा -21 आ गया। तो इसका क्या मतलब है? 7 को -3 से मल्टीप्लाई करो या -3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, -9 इंटू -6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया? 54। -6 इंटू -9 करेंगे तो भी आंसर 54 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम किसी भी a या b जो भी गिवन इंटीजर्स हैं, उनकी अगर हम सीक्वेंस चेंज करके उनको प्रोडक्ट करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर सेम आते हैं। अब हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, दैट इज फॉर एनी थ्री इंटीजर्स a b and c वी हैव a इंटू b, और c को हमने यहाँ क्लब किया, विच इज इक्वल्स टू a इंटू b। a और b को क्लब किया इंटू c। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 इंटू, हमने यहाँ किया 2 और 3 को क्लब कर दिया, तो हमने क्या किया? 6 इंटू 3 टू ज़ा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 36। इधर हमने क्या किया? 6 इंटू 2 को क्लब किया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो भी क्या आया हमारे पास? आंसर 36। इसका क्या मतलब हुआ? हम किसी भी दो इंटीजर्स को जब भी क्लब करेंगे और थर्ड इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, -2 इंटू -3 इंटू -4। इधर हमने क्या किया? ब्रैकेट्स लगाए अपने 3 एंड -4 के बाहर, और इनको इकट्ठा क्लब करके क्या किया? -2 इंटू 12। 12 कैसे आया? हमारा -4 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आया। आंसर में क्या आया? -24। जब हमने 12 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा -24। सिमिलरली हमने क्या किया?
इधर हमने 3 एंड -4 को क्लब किया था, अब हम -2 एंड -3 को क्लब करेंगे और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने पहले -2 एंड -3 को क्लब किया है इकट्ठा, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा क्या आएगा, 6 आएगा। इसको हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फिर से क्या आया, -24। इसका मतलब कोई भी 3 इंटीजर अगर हमें गिवन हो, अगर हम ब्रैकेट्स जो हैं किन्हीं भी 2 इंटीजर्स पे लगाएं एंड उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर्स हमें गिवन है a b एंड c एंड कोई भी 2 इंटीजर्स का हम सम कर रहे हैं और उसे थर्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको करेंगे, पहले लिखेंगे हम a इंटू बी, देन यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा, देन a इंटू सी। और अगर हम इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, पहले b प्लस सी लिख देते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, तो भी हमारे पास क्या आएगा, b फर्स्टली a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, देन c जो है a के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर a हमारा b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन a इंटू बी होगा, देन माइनस आएगा, देन a इंटू सी होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास a -3 गिवन है, b प्लस सी जो है हमारा माइनस b में हमने -5 लिया एंड c है हमारा 4 है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करेंगे, -3 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय b हमने लिखा -5, देन हमारे पास प्लस का साइन हमें गिवन है, देन हम -3 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15 प्लस -12। अब अगर हम 15 -12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। ठीक है, अब हम इसी का ही सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, -5 + 4 ले लेते हैं यहाँ, फिर इसको बाद में हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, -5 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -3, जो कि क्या होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस पॉजिटिव यहाँ बन के माइनस हो जाएगा, 15 -12 होगा हमारा 3। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों केसेस में हमारे पास यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई भी 3 गिवन इंटीजर्स हो, अगर वो कोई भी 2 इंटीजर ब्रैकेट में पॉजिटिव होके तीसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो और अगर हम उसका फिर से सीक्वेंस चेंज कर दें तो हमारा आंसर सेम आता है। अब हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 समझते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हमें कोई भी इंटीजर दे रखा हो, ठीक है, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम का सेम आएगा। ठीक है, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करें a के साथ या a को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, बात वही रहेगी, और इसीलिए हमारा जो इंटीजर 1 है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। जैसे कि हमने यहाँ देखा 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 4 आएगा। इसीलिए इंटीजर 1 जो कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है इंटीजर। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी कहती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फॉर एनी इंटीजर a we have a into 0 is equals to 0 into a। हम किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, 5 इंटू 0 को हम 0 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, property of additive inverse। For any integer a we have a into -1 is equals to -a। अब ये क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर हो उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे कि 8 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो -8 है हमारा वो है एडिटिव इनवर्स और ऑपोजिट ऑफ 8। Now, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.